प्रथमेश, ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना, कल मुझे प्रोजेक्ट साइट ड्रॉप करनी है, दूसरी लोकेशन ढूंढनी है। ये जंगल कॉलोनी के लोगों को इवेक्शन नोटिस कैसे गया? किसकी परमिशन से हुआ ये? मेरी मर्जी से। आइए मामा जी, आते रहिए, आके सामने देखिए उनके। राघव जी, वो नोटिस मैंने भेजा और ये लोग तो सिर्फ मेरा आदेश का पालन करते हैं। क्यों क्या? अगर हम गरीब लोगों को घर से निकाल देंगे तो वो कहाँ रहेंगे? राघव जी, ऐसा है ना, मैं बिजनेस दिमाग से करता हूँ, दिल से नहीं। और राघव जी, ये मैंने ध्रुव की सलाह से किया है। मामा जी। ध्रुव, मामा जी, आप सोसाइटी की बुनियाद ऐसे लोगों के आंसुओं पे नहीं खड़ी कर सकते। तुम पे पैसा मांगो और जब ये जमीन 10 गुना दाम पे तुम बेचोगी तो धन्यवाद किसका करोगे? मेरा। याद किसको करो? मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग तुम्हारे को आज उकसा रहे नारेबाजी करके, ये तुम्हारा साथ देंगे? रीत, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये सब सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। हम यहाँ तक अपनी ईमानदारी से पहुंचे, और वही चीज हमें दूसरों से अलग बना। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कभी कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं चीज़ों। और आप बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी के मुकाबले बहुत लॉस में चल रही है। ये तो मामा जी ने मेरी आंखें खोली, वरना हम और ज़्यादा लॉस में चले जाते। मैं इस रेस से बाहर। हमारे पास बहुत है, अपना लालच और अपनी इच्छा को पूरा करें। गरीब लोगों के घर उजाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है चीज़ों कि आप अपने प्रिंसिपल्स बदलें। ध्रुव, दिमाग सही है तेरा? क्या बोल रहे तू? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने राघव से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? ये उनकी कंपनी है, उनके उसूलों पे बनी है, तो उनके उसूलों का मजाक नहीं उड़ा सकता। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि मैं यहाँ पे एक नौकर बन के काम करता रहा? कि तेरे हस्बैंड जो बोले वो मान लो, मतलब अपनी खुद की पहचान बनाओ ही नहीं। ये फैसले जो लेते हैं वही मानता रहा। ये चाहती है ना तू? तू कितना बदल गया, ये क्या ढंग है बात करने का? तो हम इस बारे में टेंशन कट। मामा जी, हम देख रहे ऑफिस भी टेक ओवर कर लिया है। क्या कुछ झटका दे रहे रीत और राघव को? ध्रुव और मामा जी मिलके कह सकते हैं ऑफिस में। जी नमस्कार मेरे मायापुरी के सारे व्यूअर्स को। पहले तो जी हाँ, झटका देने के लिए तो मैं आया हूँ। तो जो मेरा कैरेक्टर है, तो मैं तो इस सूर्यवंशियों को बोलते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो कौन रीत कौन राघव, मेरे को तो सिर्फ सूर्यवंशियों के धन से प्यार है जी। तो मैंने इस तरह से ऐसी चक्रव्यूह रचा है कि अब ध्रुव जो रीत का सगा भाई है वो भी उनके अगेंस्ट हो चुका है। तो पूरे परिवार को जो कंट्रोलिंग का खेल है अब जाके मेरा शुरू हुआ है जी। तो मैं वो दिमाग हूँ, जब बार कहीं लग जाती है तो वो उखाड़ के बाहर फेंकती है जी। बिजनेस के बीच में जब टांग अड़ाई गई तो ध्रुव, राघव और रीत का क्या रिएक्शन रहा है? ध्रुव और आपको, आपका साथ देखकर कुछ बिगाड़ पाए, कुछ चीजें कर पाए, समझा पाए दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। आपके आने वाले एपिसोड्स में आप वो देख पाएंगे, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा मसाला आने वाला है कि मैंने इनके इतना डिस्प्यूट पैदा कर दिया है इनकी कंपनी में कि मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ इनवाइटेड हो गया हूँ मैं इनकी कंपनी के अंदर। तो मैंने ध्रुव को एक ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ध्रुव ने मुझे लीगल एडवाइज़र बना दिया बिना परमिशन ऑफ राघव और रीत के। तो बहुत बड़ा खेल रचा है मैंने, और आगे आने वालों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे आपको। तो मेरा पूरा परिवार इनके पूरे परिवार पे टेक ओवर करने वाला है। रीत और राघव कहीं ना कहीं डेंजरस भी है, कई चीजें उनकी भी साइड बाय साइड चलती है। तो कुछ खौफ है फिलहाल मामा जी को? कैसे टैकल करना है उनको, कुछ है प्लान? मामा नाम है मेरा, बेच खाऊंगा इनको, ठीक है। जहाँ से इनकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। इसके लिए वकील हूँ। तो कहते हैं ना कि 3 कोट से कभी लड़ना नहीं चाहिए, एक काले कोट से, एक सफ़ेद कोट से, और तीसरा, तो व्यूअर समझ गए। तो इन 3 कोटों से कभी मत लड़ो। तो बस अब आप देखिए क्या राजनीति खेलता हूँ मैं इनके पूरे परिवार के साथ। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? जो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, ये पूरी कीर्ति की आपकी जो पूरी फैमिली आई है, ऑडियंस आर लविंग द ऑल केमिस्ट्री एंड पूरा ड्रामा, क्या कहना चाहेंगे टू ऑडियंस? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि धन्यवाद करूँगा इस ऑडियंस को कि
आप हैं तो हम लोग हैं, और हम हैं तो आपका एंटरटेनमेंट है। तो इसी तरह से आप प्यार बसाते रहिए हमारे पूरे शो को, क्योंकि अभी तो सिर्फ 400 एपिसोड हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एपिसोड 400 से 4000 पहुँचे। तो बस अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग अगर हमको देखेंगे तो ही हम आपको इंटरटेन कर पाएंगे। और अभी हमारा एपिसोड भी ऑलमोस्ट लंबा हो चुका है और टाइमिंग भी नहीं हो चुकी है 10:30 की। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हमको आगे भी देखते रहिए।